नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का जो हम लोग वॉल्यूम 2 लगा रहे थे आपका एडिटोरिया का, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। अगर 1 से लेकर 6 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बिहार एसएससी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको 6 सेट वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 7 की ओर चलते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हम यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे दिया कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म में आपका आत्मा की मान्यता था। तो कथन यहाँ पे दो दिया है, यही आपका गलत दिया है। याद रखिएगा कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय कह रहा है कि रंगमंच में यौनिका यानी कि पर्दा का जो प्रारंभ किसने किया था। तो ये आपको किया गया था यूनानियों के द्वारा। रंगमंच में जो पर्दा होता है उसका शुभारंभ जो है आपको यूनानियों के द्वारा किया गया था। अजंता के चित्रकारी में कह रहा है कि क्या निरूपित किया गया है। अजंता के चित्रकारी में तो ये आपको जातक का निरूपित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। एक देता है क्वेश्चन कि अजंता की गुफा कहाँ पे है। तो याद रखिएगा कि ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था। तो ये आपको कराया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलोरा में कह रहा है कि कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे आपका राज कृष्ण प्रथम। याद रखिएगा राजा कृष्ण मतलब राजा कृष्ण प्रथम थे, उनको जो है कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और राष्ट्रकूट के समय में ही एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक यानी कि सेकंड फाउंडर किसे माना जाता है। तो ये आपको माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा था कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक, तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। निम्नलिखित दिल्ली को कह रहा है कि सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया था। तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। तो ये आपको महमूद गवा के द्वारा ये जो है आपका बीदर में मदरसे का निर्माण कराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था। तो ये आपको कलिंजर, याद रखिएगा। कह रहा है कि शेर शाह ने अपना अंतिम जो सैन्य अभियान था माने कि लास्ट वाला, वो आपका किस राज्य के खिलाफ था। तो ये आपको था कलिंजर का। ठीक है, कब हुआ था तो 1545 में। निम्नलिखित कह रहा है कि कथनों में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है। ठीक है, 9 में। तो यहाँ पे देखिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आपको वारेन हेस्टिंगस था। कौन था, वारेन हेस्टिंगस था। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 10 में कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो यह अधिनियम है आपका 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। निम्न में से कह रहा है कि किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की जो है स्थापना 1920 ईस्वी में किया था। तो ये आपको किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, भीमराव अंबेडकर। अब्दुल रज्जाक ने कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। तो ये आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 15वीं शताब्दी में यह यात्रा किया था अब्दुल रज्जाक। शासन कहेगा तो देवराय द्वितीय, शताब्दी की बात कहेगा तब आपको 15वीं शताब्दी। संविधान के कह रहा है कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन अब तक कितनी बार किया गया है। तो याद रखिए कि अब तक जो है एक बार संशोधन हुआ है आपको प्रस्तावना में।
कब हुआ था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। और एक भी ये भी आप याद रखिएगा कि प्रस्तावना में 3 प्रकार का आपको न्याय की बात बोला गया है। न्याय पूछेगा तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। भारतीय संविधान ने कराया कि सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अवधारणा किस देश से ग्रहण किया गया है? तो संघीय प्रणाली याद रखिएगा कि आपको कनाडा से लिया गया है संघीय प्रणाली। केंद्रीय विधानमंडल का कराया कि अध्यक्ष बनने वाला पहले भारतीय कौन था? केंद्रीय विधानमंडल का, तो ये आपका था विठल भाई पटेल। ऑप्शन सी को आप याद रखिएगा, विठल भाई पटेल हो जाएंगे। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपको थे जीवी मावलंकर, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे आपको अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के लिए कह रहा है कि संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम प्रस्तुत जो है आपको स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया? यानी कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन है जो पहले आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता था लेकिन उसको संशोधन करके समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया? तो ये आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य था आपको समाजवादी और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के कह रहा है कि संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है आपका 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था। तो कौन संविधान संशोधन के द्वारा? तो याद रखिए कि 15वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 1963 ईस्वी में आपको 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति, जो रिटायर करते हैं। भारत के कह रहा है कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस सूची में दिया गया है? तो ये आपको दिया है दूसरी सूची में, ठीक है। क्या कह रहा है? वेतन और भत्ता जो है पदाधिकारी का दूसरी अनुसूची में, ठीक है। तीसरी अनुसूची में आपका है शपथ लेना। पदाधिकारी जो है शपथ लेगा आपको तीसरी अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में है आपका राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। चौथी अनुसूची में है आपको विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण का प्रावधान दिया गया है आपको चौथी में। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी अस्वीकृति को जो है रोक सकता है? तो ये अनुच्छेद 111 के तहत। 108 में आपका है संयुक्त अधिवेशन। निम्न में कह रहा है कि कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो ये आपका रस्ट, याद रखिएगा कि रस्ट जो है आपका गेहूं का फसल का एक रोग है। काला रस्ट, भूरा रस्ट और पीला रस्ट, ये सब जो है आपका गेहूं का है, ठीक है। खैरा रोग पूछेगा तो धान में होता है। लाल सड़न रोग किस में होता है? गन्ना में। कर्नल बंट रोग पूछेगा तब गेहूं में भी होता है। श्वेत फफोला रोग ये आपका सरसों में होता है। मनामा सूखा रोग केला में होता है और अर्गट रोग बाजरा में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपको पड़ता है गोदावरी, ठीक है। 1465 किलोमीटर इसका जो है निकलती है, नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर स्थान से नासिक में, ठीक है। और इसकी सहायक नदी आपका हो जाएगा बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावतिया और सबरी। ये सब जो है आपको गोदावरी की सहायक नदी है और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपका है बुलर झील। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। ग्रहण के दौरान कह रहा है कि पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो सबसे काला भाग कहलाता है आपको परछाया। वायुमंडल की कह रहा है कि सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है ट्रोपोस्फियर। चलिए आगे देख लेते हैं। अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो ये आपका सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक अल्प्स पर्वत की। भारतीय उपमहाद्वीप में कह रहा है कि कौन सा देश जो है शामिल नहीं है, तो ये आपका म्यांमार नहीं है, भारत है, यदि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान आपका शामिल है, लेकिन म्यांमार आपका शामिल नहीं है। चलिए 29 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 29 में कह रहा है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है, ठीक है। तो उदाहरण आप याद रखिएगा कि पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। पृथ्वी पर कह रहा है कि दिन रात छोटा और बड़ा किस कारण होता है, तो ये आपका कारण याद रखिएगा कि होता है पृथ्वी की वार्षिक गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकना, दोनों होता है, तो ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे है, तो ये आपका संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। किस तिथि को कह रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको 29 जून को जो है आपको सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। वैज्ञानिक का यहाँ पे नाम पूछेगा तो पीसी महालनोबिस थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये आपको अधिक हो जाएगा प्रवाल भेदियों का, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम जो है कब से लागू हुआ है, कब से लागू हुआ है, तो 12 अक्टूबर 2005 से, ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। देशों के कह रहा है कि समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या बोला जाता है, देशों के समूहों के साथ, तो इसको बोला जाता है आपको ट्रेडिंग ब्लॉक, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, तो आपको पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक आपको ग्राम देखने को मिलेगा। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत जो है कहाँ हुआ था, तो ये आपको हुआ था तमिलनाडु में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका है गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय आपको कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है वियना में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है, सबसे पुराना, तो सबसे पुराना आपका है असम राइफल, ठीक है, जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में किया गया था, सबसे पुराना यही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विवरण का कारण क्या है, वायुमंडल में कह रहा है कि प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, तो विसरण का आपको कार्य हो जाएगा धूलकण। निम्न में कह रहा है कि किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है, तो ये आपको पृथक किया जाता है अपकेंद्री बल के कारण। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्ट धारा में यानी कि डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको रेक्टिफायर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित आपको हो जाएगा तरंग दैर्ध्य और वेग। याद रखिएगा जब कांच कह रहा है कि वायु से कांच में जाएंगे तो क्या परिवर्तित हो जाएगा, तो परिवर्तित आपका हो जाएगा तरंग दैर्ध्य और वेग। कैलामाइन कह रहा है कि किसका अयस्क होता है, तो याद रखिएगा कि कैलामाइन जो होता है आपका जस्ता का अयस्क होता है। एक देता है आपको कैसीटेराइट, वो आपका टिन को होता है। क्यूपराइट याद रखिएगा कि तांबा का होता है। बॉक्साइड और कोरोंडम आपका एल्युमिनियम का। सीसा होता है आपका गैलेने का। परमाणु में कह रहा है कि कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित है, तो यह आपको अफबाउ सिद्धांत के द्वारा, जो परमाणु में हम लोग कक्षों में जो भरते हैं हम लोग, वो आपका होता है अफबाउ का नियम से। धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक होती है, तो धात्विक जो होता है धाती वो होता है आपको क्षारीय। समुद्री कह रहा है कि खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये आपको आयोडीन का। राइबोसोम की संरचना में होती है, याद रखिएगा, तो राइबोसोम की संरचना में आपका होता है आरएनए तथा प्रोटीन्स। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है, तो पेशियों का संकोचन पर नियंत्रण करना, ये जो है मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य नहीं है। याद रखिएगा ये सेरिबेलम का कार्य है। आपको पेशियों का संकोचन पर नियंत्रण करना जो है आपको सेरिबेलम का कार्य है।
वह कौन सा बृहद पोषण तत्व है जो पादप की वृद्धि पर परिवर्धन के लिए जो है आवश्यक होता है? तो ये आपका होता है पोटेशियम। लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन का स्रवण करता है वह स्थित होता है, तो ये आपको होता है अग्नाशय में। किस हार्मोन के द्वारा कराए कि हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो ये आपको एड्रेनलिन के द्वारा, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। प्रोटीन किस तत्व के अणुओं से मिलकर बनता है? तो ये आपको बनता है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है? तो ये आपको होता है किसके द्वारा? थायरोक्सिन के द्वारा। चलिए आगे कह रहा है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? यहाँ पे कह रहा है कि नहीं जमता है, तो ये आपको हो जाएगा 65 का हिपेरिन के द्वारा जो है यह नहीं जमता है। जबकि चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो CO+H2, याद रखिएगा। भाप अंगार गैस जो है CO+H2 का मिश्रण होता है। टमाटर में कह रहा है कि लाल रंग का कारण क्या है? तो ये आपको होता है लाइकोपिन। टमाटर में जो लाल रंग होता है लाइकोपिन। हल्दी में पीला रंग का हैगा तो कुकुरमिन के कारण, ठीक है। और मिर्च का जो है रंग लाल होता है वो आपको होता है कैप्सेथिन के कारण। और गाजर में जो लाल रंग होता है वो आपका होता है कैरोटीन के कारण। कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित होगा आपका लाल रंग। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हाइड्रोजन कहा गया है? तो यह आपको वर्ग 17 को जो है हाइड्रोजन बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61। इसमें कह रहा है कि कौन सा पॉलीमर यहाँ पे नहीं है? तो आपको क्रोपोलेटम, ये याद रखिएगा कि आपको पॉलीमर नहीं है। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो ये आपको हेनरी बेकुरल हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाला। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ जो है ये बहुलक होता है आइसोप्रीन का। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगला है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव जो है आपका घट जाएगा। जैसे हम लोग जल में साबुन को घोलेंगे तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि देश में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना की गई, इसके संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो सत्य आपको हो जाएगा कि भारतीय वन जीव संस्था ने इनकी गणना की थी। देश में कुल आपका 718 हिम तेंदुआ हैं और इनकी आबादी जो है लद्दाख में 477 है। तो ये सभी आपका यहाँ पे कथन जो दिया गया है राइट दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे कौन सुमेलित दिया गया है, ठीक है। तो जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक ये सबका अध्यक्ष है। अनिल लोहाटी आपका TRAI के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अजाली असोमानी आपको कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आपको क्रिस्टोफर लक्सन है। जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक, ठीक है। ऐसे बदलता रहता है ये सब, तो एग्जाम देने से पहले ये सब आप लोग देख के जाइए। अगला कह रहा है कि ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान पूछ रहा है। तो भारत का स्थान आपका है 111, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 कितना था? तो ये आपका था 126। डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था? डेजर्ट साइक्लोन, तो ये आपको भारत और UAE के बीच होता है डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। चलिए अगला है कि किस राज्य में 108 स्थान पर करा कि एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपको हो जाएगा गुजरात, याद रखिएगा, ठीक है। 108 स्थानों में 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने मतलब लोगों ने इसमें भाग लिया था। 4000 में से 40,000 का 4000 से अधिक है। चलिए अगला है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO प्रसिद्ध में 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के जो है अध्यक्ष जो है फिर से चुना गया है। कब से कब तक? तो 2024 एवं 25 के लिए। ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 72 नंबर 72 यहाँ पे दिया है कि वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन
कोप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपको अजरबैजान में। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का जो कह रहा है कि आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा वियतनाम के मध्य। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है 2024-25 के लिए? तो जीडीपी का 1.5% जो है वित्तीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। कह रहा है कि दिव्य कृति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये आपको हो जाएगा घुड़सवारी का। ठीक है, और 2023 में कुल 26 खिलाड़ी को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2023 में। अब यहाँ से देखिए आपका मैथ का सवाल स्टार्ट होता है, तो मैथ का सवाल लगा लीजिएगा। इसका टेलीग्राम पर जो है आपका पीडीएफ डाल देंगे। और अब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।